भारतीय संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ के निकट सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अतिरिक्त सामाजिक संगठनों ने भी अपने अपने स्टॉल के जरिए उनके आदर्शों, विचारों और त्याग को लोगों के बीच रखा। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा भंडारे और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। जी, ये हमारा जो राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है गोमती नगर हैनीमैन चौराहे पे, तो उसी के सौजन्य से लगा है। ये हमारा कैंप है, उधर मेडिसिन का है, उधर जांच हो रही है, उधर बीपी और शुगर वगैरह सब हो रहा है। और हमारा जो दूसरा संगठन है वो राष्ट्रीय लेवल पे, वो बी द पीपल ऑफ इंडिया वेबएक्टिव सोसाइटी, उसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ। और जो हमारा बेचारे गरीब तबके के जो लोग हैं उनको मतलब मूल से जो हम सुविधाएं दे सकते हैं वो आर्थिक रूप से भी हो सकती है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है, और हम उनके स्वास्थ्य के प्रति भी उनको जागरूक कर रहे हैं। और ये हमारा होम्योपैथिक आप जानते ही हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। और यहाँ जो लोग आते हैं दवाई तो खैर कमी हम लोग दे पाते हैं, लेकिन ये है कि हम उनको जागरूक ज्यादा कर पाते हैं। और जागरूकता में भाई उनकी जीवन शैली कैसी हो, उनको क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब हमारे स्टूडेंट, हमारे इंटर्न यहाँ बता रहे हैं सभी लोगों को। और स्वास्थ्य में कैसे लाभ हो ये हम लोगों को बता रहे हैं। तो इससे जितना अधिक लाभ हो जनता को, इसका हम कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अपने संगठन की ओर से समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस यही एक संदेश है कि तमाम समाज में इतना ज्यादा संगठन बना लिए हैं जो बिखरे पड़े हैं। बाबा साहब ने ये कतई नहीं कहा था, उन्होंने ये तो कहा था कि आप संगठित रहो, लेकिन आप अलग अलग संगठन बना लो, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था एक संगठन बनाओ, जो चाहोगे वो होगा। लेकिन लोगों ने गलत समझा। लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव के पद की वजह से और तमाम पदों की वजह से सब बिखर गए हैं। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं भाई, एक आपका उद्देश्य सबका एक ही है, सबका उद्देश्य समाज का हित करना, सबका उद्देश्य वही है कि जो निचले पायदान का गरीब है उस तक सारी सुविधाएं पहुंचे। सबका उद्देश्य यही है। लेकिन आप एक साथ हो जाएंगे तो बहुत इस समाज के लिए हितकर होगा। अदरवाइज अगर टूटे रहेंगे तो जो अंग्रेजों ने किया था वो होगा और आप असफल होते रहेंगे। मैं एडवोकेट राजू देश प्रेमी, प्रबंधक भारतीय सरकोरी समाज। और आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पर भारतीय सरकोरी समाज भारत के तत्वाधान में अपनी पूरी टीम के साथ हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग शरबत प्याओ का कैंप लगाए हुए हैं। साथ में हमारे डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा जी के द्वारा मेडिकल का कैंप भी लगाया गया है। और हम सभी लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए तथागत बुद्ध सदगुरु कबीर साहब और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब एक समाज के लिए सब समाज के बहुत बड़े जो है दर्शक थे। इस अवसर पर सब समाज को, दलित समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब किसी ये जरूरी नहीं कि वो उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया वो सर्व समाज के लिए किया। संविधान का जो निर्माण वो पूरे देश के लिए किया है, किसी एक समाज के लिए नहीं किया। उनको दलितों का नेता करके कह के उनको अपमानित किया जाता है। और जो व्यक्ति, जो महापुरुष सर्व समाज का होता है, उसे किसी व्यक्ति विशेष जाति में नहीं खींचना चाहिए। हम उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। उन्होंने संविधान जो दिया है उसमें समता, समानता, समता का परिचय दिया है। मैं सौरभ कुमार कमल, लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वहन कर रहा हूँ। जितने भी प्रत्येक वर्ष बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर, जैसा कि भीम मेले में हर विभागों के स्टॉल लगाए जाते हैं, उसी के अंतर्गत उसी के मैदान पे हम लोग भी एक संगठित होकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारियों के संयुक्त सभी के सहयोग से
तत्वावधान में हम सभी मिल करके बाबा साहब के जीवन पर वक्तव्यों पर आधारित गीत संगीत एवं उनके प्रेरणादायी वचनों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा कोई भी कर्मचारी सम्यक रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का सहयोग कर करके हम एक दूसरे के सहयोग से ये निरंतर कार्य करते हैं। बाबा साहब के व्यक्तित्व पर आधारित गीत संगीत एवं साहित्य के माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं कि जो भी जनमानस है वो नशा से दूर रहे, अंधविश्वास से दूर रहे, नशा का विरोधी हो और शिक्षा का प्रसार हो, हम कर्मचारियों में सम्यक ज्ञान का प्रसार हो। इस उद्देश्य से हम प्रत्येक वर्ष इस लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी परिषद के तत्वावधान में ये जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं। सर जी, मैं पंजाब नेशनल बैंक की ओर से यहाँ पे हमारा पंडाल लगता है और हर साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। यहाँ जो मेले में आए हुए सभी सदस्यों के लिए बूंदिया, कोल्ड ड्रिंक, पानी और पूरी सब्जी का आदि भंडारे टाइप का कार्यक्रम किया जाता है ताकि इस मेले में जो भी सदस्य है वो भूखा ना जाए और भूखा प्यासा ना जाए। और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए एक ईश्वर की तरीके काम किए हैं और हम लोग हमेशा बाबा साहब के चरणों के जो उन्होंने कहा शिक्षित बनो, बस हमारा लोगों का यही मैसेज होता है कि पूरे भारत देश में बाबा साहब का हमारा कार्यक्रम इसी तरीके चलता रहे ताकि हमारे गरीब तबके के लोग जो है उन लोगों को शिक्षा मिल सके और बैंक की तरफ से हमारे लोन जो बैंक करती है तो इन लोगों को प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाया जा सके। ऐसे मेलों में हमारे गरीब तबके के लोग आते हैं, उनको बहुत सी जानकारी नहीं होती है, तो इस पंडाल के माध्यम से हमारे बैंक के कई गरीब तबके के लोगों का जैसे शिक्षा पे हाउसिंग लोन हुआ या हाउसिंग लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, तो कई हम लोग यहाँ पे जानकारी देते हैं ताकि उन तक के पहुँचे और उनको बेनिफिट मिल सके। और बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म पर हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे पंजाब नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम की ओर से हमारे लखनऊ नगरवासियों को शुभकामनाएं। मैं एनएल गौतम, प्रेसिडेंट यूनियन बैंक SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होता है इसमें हमारा यूनियन बैंक जो देश के अग्रणी बैंकों में 5वें स्थान पर है। जितने भी बैंक इंडिया में हैं उनमें ये 5वें रैंक का बैंक है और बहुत मजबूत स्थिति में है। ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली जो उत्तर प्रदेश के लिए डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, जो बहुत बैकवर्ड जिले माने जाते थे, वहाँ पर यूनियन बैंक ने हर 2 किलोमीटर पर अपनी बैंक खोलकर ग्राहकों को इतनी बेहतर सुविधाएं दी हैं और इतनी अच्छी ग्राहक सेवा कि मैक्सिमम ग्राहक इसकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट है। हम आगे जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी यूनियन बैंक का बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनके सहयोग से ही हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोगों को आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक बने और यूनियन बैंक को, जो मेरा सपना है कि यूनियन बैंक देश की अग्रणी बैंकों में हो, उसको टॉप श्रेणी में लाने पर यहाँ कस्टमरों की और हम सब स्टाफ की और बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका रहे, इसके लिए हम कार्यरत हैं।